नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा कैलेंडर की घोषणा के बारे में। टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जो अपडेट है वो निश्चित तौर पर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो लगातार कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन और तैयारी करने के बावजूद भी जो टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनका जो वनवास है वो समाप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि आप जानते हैं साल 2022 में इस भर्ती को निकाला गया था, और जैसे तैसे करके 2025 में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, जब आयोग ने दिसंबर जनवरी से परीक्षा को लेकर तैयारी करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद से जब एक बार ये परीक्षा स्थगित हुई तो बार बार परीक्षा स्थगित होती दिख रही है, और परीक्षा स्थगित ही नहीं हो रही है, बड़े बड़े कारनामे हो रहे हैं। एक दिन में दो दो बार परीक्षा स्थगित हो रही है, एक दिन में दो दो बार। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। कल भी जब इसको लेकर आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले मैंने आयोग से संपर्क किया और उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन दिखाया। लेकिन ये तो बात रहती है नोटिफिकेशन के बारे में, जब आप सभी की परीक्षा की तारीखों को लेकर जारी किया गया। लेकिन चल क्या रहा है ये कि आपको एक दिन में दो दो बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ रही है। परीक्षा से 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले तक, इवन बार-बार मीटिंगों के अंदर इस बात को लेकर जानकारी दे रहे थे कि हम परीक्षा केंद्र मिल गए। अब एक बात बताओ, पहले परीक्षा केंद्रों का रोना था, अब जब परीक्षा केंद्र मिल गए थे तो परीक्षा स्थगित कर रहे हैं। अब इसकी वजह से नुकसान किसका हो रहा है? कुछ अभ्यर्थी कहेंगे चलो सर कोई बात नहीं, हमारा तो रिवीजन के लिए समय मिल गया। समय तो अच्छी बात है कि आपको मिल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, मिलना भी चाहिए समय। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये बार-बार इतना समय ले ले कि परीक्षा को लेकर कुछ हो ही ना। आपने एडिट जूनियर भर्ती का नाम तो सुना है ना? एडिट जूनियर भर्ती में भी ऐसे ही समय मिला था, और आज तक सबको समय ही मिल रहा है। 2021 में निकाली गई भर्ती 2025 में पूरी होती दिख नहीं रही है, और गारंटी नहीं है कि 26 में भी पूरी हो जाएगी। अब उसके बाद कुछ होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि उस भर्ती को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या है वो टीजीटी पीजीटी में दिखने लगी है, क्योंकि ये भी 2022 में आई थी और 25 में पूरी नहीं हो पाएगी ऐसा लग रहा है। क्योंकि आपने देखा है कि परीक्षा की तारीखें पहले दिसंबर जनवरी थी, फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं अप्रैल में करा लेंगे, अप्रैल के बाद मई में करा दी, मई के बाद में आप सभी के लिए परीक्षा की तारीख फिर स्थगित कर दी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल की तारीख में दो बड़ी मीटिंगें की, ठीक है। दो बड़ी मीटिंगों के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर आप सभी की जो परीक्षा की तारीखें तय की, उसके अंदर बदलाव किया। अब बदलाव, पहले आपकी परीक्षा होने वाली थी 14 और 15 मई को, ठीक है ना। उसमें दिक्कत कहाँ पे आई है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपके मन में सवाल तो होगा ना। आप जानना चाहते हैं परीक्षा स्थगित होने का रीजन। सबसे बड़ा जो रीजन देखने के लिए मिला वो ये था, कई अभ्यर्थियों ने इसको लेकर जो ज्ञापन सौंपे थे ना, उस ज्ञापनों का ये असर है सही मायनों में। पहले आयोग ने इस बात को कंसीडर नहीं किया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है उसमें हम परीक्षा की तारीखें स्थगित नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने ज्ञापन इसको लेकर सौंपे, कह सकते हैं कि सीएम योगी को, इसके अलावा अगर बात की जाए और भी अलग अलग अपने मंत्रियों को, अपने जनप्रतिनिधियों को, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं 14 और 15 तारीख को। और ऐसे में आयोग तो वैसे ही आप जानते नया है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हिल जाते हैं। वो चाहते नहीं है कि परीक्षा को लेकर कुछ ऐसा हो, तो जब उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना तो उन्होंने क्या किया कि परीक्षा की तारीखें बदल दी। सही मायनों में सबसे बड़ा जो कारण था वो अन्य परीक्षाओं का लगा हुआ, और इसको लेकर आयोग ने पहले तो कंसीडर नहीं किया था जब अभ्यर्थी ज्ञापन देने पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई, उसका असर आपके सामने हुआ। फिर उसके बाद में क्या होता है वो भी बड़ी चीज़ है कि एक दिन में दो दो बार परीक्षा की तारीखें स्थगित करनी पड़ी। अब पहले परीक्षा मई में होने वाली थी, ठीक है ना। मई के बाद में आपकी परीक्षा की तारीखों को लेकर जो जून में टीजीटी पीजीटी हो रही, सॉरी पीजीटी की परीक्षा हो रही है, आदत पड़ी हुई है ना हमें। जून में जो आपकी पीजीटी की परीक्षा 18 और 19 तारीख को होने वाली है, इसको लेकर भी विचार किया गया कि क्या इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है। और इसमें आपको पता है कि पहले ही बदलाव हो चुका है। ये परीक्षा पहले 20 और 21 जून को होने वाली थी, लेकिन 20 और 21 जून को कुछ परीक्षाएं लगी हुई थी, उसी वजह से इसको बदला गया था 18 और 19 जून को, ठीक है ना। तो आयोग ने इसको लेकर विचार विमर्श किया, उन्होंने पाया कि 18 19 को फिलहाल तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है,
अगर भविष्य में कुछ होगा तो देखा जाएगा। मतलब समझो कि अभी के लिए तो आपकी परीक्षा 18 और 19 जून को होगी पीजीटी की, लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो उस पर डिसीजन वो ले लेंगे, क्योंकि टीजीटी में आपने देखा है परीक्षा से 14 दिन पहले डिसीजन लेना पड़ा। अब दूसरी चीज़ ये है कि टीजीटी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब बैठक होती है तो बैठक के अंदर पहली जो तारीख निर्धारित की जाती है वो जुलाई होती है। ठीक है, जुलाई में 14 और 15 जुलाई को इस परीक्षा को कराए जाने का डिसीजन लिया गया था। 14 और 15 को लेकर कहीं ना कहीं डिसीजन लिया गया, लेकिन 14 और 15 तारीख को की परीक्षा के संबंध में शासन की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला, तो इस परीक्षा को फिर से उन्होंने स्थगित कर दिया। अब मुद्दे की बात देखना, 14 और 15 में किसी भी दिन संडे नहीं है ना, क्योंकि संडे कब है, 13 जुलाई को शायद, है ना। अब 13 जुलाई को अगर संडे पड़ रहा है तो अंदाज़ा लगा करके देखिए कि परीक्षा जब हम वर्किंग डे में करानी थी तो इतना लंबा ले जाने की क्या आवश्यकता थी। मई के अंदर ही 2-4 दिन बढ़ा लेते, लेकिन नहीं, आयोग को तो परीक्षा स्थगित करनी थी। तो पहली परीक्षा की तारीखें तय की जाती हैं 14 और 15, फिर उसमें भी बदलाव कर दिया गया कि नहीं छोड़ो 20 और 21 को हम करा लेते हैं। और फिर 20-21 को भी अगर आप नोट करेंगे तो उस दिन भी आपका कहीं ना कहीं परीक्षा की तारीखों को लेकर जो कार्यक्रम जारी किया गया है वहाँ पे आपको संडे देखने के लिए मिलता है। तो 13 के अंदर संडे पड़ रहा था जुलाई में, लेकिन 14 को नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद में इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम 20 और 21 को करेंगे। फिर 20-21 को कहीं ना कहीं परीक्षा की तारीखें तय की गई हैं। अब देखना ये होगा कि आगे परीक्षा 20-21 जुलाई को भी हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि फिर खुल जाएंगे स्कूल और फिर परीक्षा केंद्रों में आएगी दिक्कत। ज़्यादातर अभ्यर्थी हमें यही कहते थे ना कमेंट करके, सर मई जून में तो स्कूल बंद रहते हैं, अब परीक्षा के अंदर नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे। अब जुलाई के अंदर तो स्कूल खुल जाते हैं ना। चलो संडे वाले दिन को निकाल दो तो मंडे के दिन तो दिक्कत आएगी ना। अब दिक्कत आएगी और आयोग संभालेगा, क्या करेगा क्या नहीं वो उनके हाथ में है। फिलहाल के लिए हालात ये हैं कि आयोग परीक्षा को लेकर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। या तो ये कह सकते हैं कि अनुभव की कमी है, या ये कह सकते हैं कि परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा प्रेशर है कि 13 से 14 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो दबाव में है। अगर वो ऐसा दबाव लेकर के बैठे रहेंगे तो जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बार फिर से बदलाव हुआ है। पहले कहीं ना कहीं आप सभी के लिए जो परीक्षा की तारीख 14-15 थी उसको बदल करके 21-22 कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिन में 2 बार परीक्षा की तारीखें बदली गई। पहले 13-14 जुलाई को डिसीजन लिया गया, फिर आनंद फानंद में डिसाइड किया कि नहीं 13-14 नहीं, अब 21-22 को कराएंगे। अब 21-22 को परीक्षा होने जा रही है। देखना ये होगा कि क्या 21-22 को भी परीक्षा हो पाएगी, या परीक्षा केंद्रों की कमी के चलते या किसी और परीक्षा की वजह से परीक्षा स्थगित होगी। क्योंकि अब एक बार जब स्थगित होती रहती है ना, फिर बहुत जल्द परीक्षा हो नहीं पाती है। अब आयोग ने तो घोषित कर दी है, देखना महत्वपूर्ण है। बाकी जो अभ्यर्थी कहने की परेशान है उनके लिए इतना ही है कि आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। बाकी जो अभ्यर्थी समय चाहते थे उनके लिए भी एक थोड़ा समय मिल गया है, आप लोग भी तैयारी कर लें। जो भी नई और बड़ी अपडेट होगी वो आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।